हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट। तो आप ये चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं सुबोध कुमार के साथ। मैं सुबोध कुमार आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से, और आप ध्यान से देखना। और यहाँ हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से जुड़ी हुई, और बीच बीच में मैं बताता रहूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं अभी से। यस, मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट। मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट के 5 पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के। देखो, एक बात मैं यहाँ बता दूं आपको, अगर किसी की बुक में लिखा हुआ है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इट मीन्स वो बुक है पुरानी, उसे चेंज करने की जरूरत है, और सिलेबस हो चुका है चेंज। अब जो नए सिलेबस की बुक है उसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये वाली बुक जिसमें फर्स्ट चैप्टर ये है, ये होनी चाहिए आपके पास। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी क्लासेज आप लगातार लेते रहें और मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो पहले बात करते हैं प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या है। देखो, हम सोचते हैं कि हमें स्कूल में ना टूर्नामेंट करवाना है, हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट प्रोग्राम होना है, एक प्रोग्राम करवाना है। तो उसके लिए हमें एक प्लान की जरूरत पड़ेगी। भाई आज हम बैठ के सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या करवाना चाहिए, एथलेटिक्स के कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, और आपके मेन गेम कौन कौन से होने चाहिए, माइनर गेम कौन कौन से होने चाहिए। ऐसी तो बात सोचते हैं हम हमेशा स्कूल में। तो जो बात सोचते हैं होने से पहले वो क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग प्री प्रोसेस है किसी वर्क को करने का, प्री प्रोसेस है प्लानिंग। अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी से पहले जो कर रहे हैं वो प्लानिंग है। प्लानिंग को कहा जाता है कि प्लानिंग इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, या फिर कब किसे क्या और कैसे करना है वो क्या है, प्लानिंग है। या फिर हिंदी में कह लो कि कार्यों का पूर्व निर्धारण प्लानिंग है। तो ये होगी प्लानिंग। इसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग है किसी कार्य को ऑर्गेनाइज करवाना। जैसे भाई प्लानिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजिंग में जब हमने एक कमेटी बना ली, और कमेटी बनाने के बाद में जो हमारा टास्क है उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा टास्क है और इसे ऐसे ऐसे अचीव करेंगे, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद है स्टाफिंग। वो काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मार्किंग के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और रेफरीशिप के लिए जरूरत पड़ेगी, हमें डिफरेंट टाइप के बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग टाइप के लोग चाहिए। तो उन सारे लोगों को इकट्ठा करना उस काम को करने के लिए, वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद हमने स्टाफ भी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में हम समझाएंगे ना उन्हें कि क्या क्या करना है। तो सभी को बुला के बैठाया, हमने समझाया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मतलब कामों का सही बंटवारा कर दिया उनमें। कामों का सही बंटवारा करना होता है डायरेक्टिंग। अब काम हो चुका है, होने के बाद में उन्हें यह देखना कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है काम, और जो नहीं कर रहा है काम उसे उसे हटा के दूसरे काम पे लगाना, और जो जिस काम को अच्छा कर सकता है उसमें उसे डालना, जो पहले की हुई गलतियां उनमें सुधार करना। ये सारी चीजें क्या है, ये है कंट्रोलिंग। समझ में आ गया आपको। तो ये मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट चैप्टर है। इसमें 5 चीजें होती हैं, प्लानिंग पहले, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को आप रट लें। अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप की कमेटी। जो मैं आपको बता रहा था कि स्कूल में अगर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट डे वगैरह होता है, तो उसमें कैसे होता है, उसमें डिफरेंट टाइप की कमेटी है, किस प्रकार से बनाई जाती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे आज पहले बनाया जाएगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किसे कहा जाएगा, चेयरपर्सन बनेंगे प्रिंसिपल सर आपके। फिर एक कन्वीनर होंगे। कन्वीनर आपके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो होते हैं कन्वीनर। कन्वीनर के बाद में मेंबर्स बनेंगे, मेंबर्स टीचर बनेंगे। जो डिफरेंट टाइप की कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो टीचर बनेंगे। और उसके बाद में मेंबर्स के बाद में हेड बॉय या हेड गर्ल जो है वो स्पोर्ट सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी। तो ये पोस्ट होती हैं, किसी भी एक कमेटी में होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं इस टाइप के। अब मैं डिफरेंट टाइप की कमेटीज के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कमेटी हो सकती है, कौन कौन सी कमेटी एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए जरूरी है, और उनके रोल क्या है। डिफरेंट टाइप की कमेटी के क्या क्या रोल है, इन्हें समिति कहा जाता है। डिफरेंट टाइप की समिति के क्या क्या रोल है। तो हम कमेटी की बात करते हैं। देखो, कोई भी प्रोग्राम हो उसके लिए डिफरेंट टाइप की कमेटी चाहिए।
बस मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा इसके लिए आपका, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है, आप अच्छे से समझ सकते हो। दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक नंबर में आ जाए कि भाई इस कमेटी का क्या रोल है, या फिर जैसे आपकी डिसिप्लिन कमेटी, जैसे आपकी रिफ्रेशमेंट कमेटी, बजट कमेटी, तो डिफरेंट टाइप की कमेटी होती है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि कमेटी क्या है। अगर क्वेश्चन का नेचर बड़ा हो जाता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप की जो कमेटीज है इनके क्या रोल होते हैं। जब रोल लिखोगे आप तो 1 मार्क में तो आप एक लाइन ही लिख दोगे, लेकिन अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया तो फिर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी कि इस कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं समझा रहा हूँ कि कौन कौन सी कमेटी आपकी हो सकती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो प्री, एक ड्यूरिंग और एक पोस्ट। प्री वो जो वर्क है, जो जैसे मान लिया हम स्पोर्ट प्रोग्राम कर रहे हैं उससे पहले का जो वर्क है वो है प्री, और ड्यूरिंग जब टूर्नामेंट हो रहा है तब, और पोस्ट टूर्नामेंट के बाद का जो काम है। जैसे मान लिया आपकी फर्स्ट एड कमेटी है, फर्स्ट एड कमेटी ने डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ और बैंडेज वगैरह और पेन किलर वगैरह परचेज करनी है, तो वो प्री वर्क में आएगा। फिर ड्यूरिंग में अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसकी फर्स्ट एड वगैरह करना ड्यूरिंग में आएगा। और पोस्ट में जितनी भी दवाइयाँ वगैरह बचगी तो वापस भी तो भेजनी पड़ेंगी, रखेंगे थोड़ी, तो ऐसे वो पोस्ट वर्क आएगा। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो कमेटी है, जैसे फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, और वेलकम कमेटी और डेकोरेशन कमेटी, तो इस टाइप की डिफरेंट टाइप की कमेटी हो सकती है। बस इतना ही बताऊंगा मैं कमेटी के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा टूर्नामेंट, टाइप ऑफ टूर्नामेंट, और फिक्सचर बनाना आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।